राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज भोपाल में न्यायिक अकादमी के रिट्रीट ऑफ जज के विशेष सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला होना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि एक लोकतंत्र में कानून का राज बनाए रखना न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के लागू होने के बाद से ही भारतीय न्यायपालिका जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि न्याय के मंदिर में सभी को एक समान अवसर उपलब्ध हो। भारत ने उसके आंतरिक मामलों के संबंध में इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी तर्कों को खारिज किया। भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में तुर्की में चल रहे संगठन के 13वें सम्मेलन में दिए गए सभी संदर्भों को गुमराह करने वाला और गलत बताया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में इन टिप्पणियों को अपने अंदरूनी मामले में दखल बताया। जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बताते हुए भारत ने OIC को सलाह दी है कि वो भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों से परहेज करे। भारत सहित G20 राष्ट्रों ने कर चोरी और आतंकियों को दी जा रही वित्तीय सहायता के खिलाफ समयबद्ध तरीके से सूचनाएं साझा करने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावी और ठोस नीति अपनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इस बीच ओडिशा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का प्रकोप, कुछ जगहों पर पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। ओडिशा के टिटलागढ़ में अधिकतम तापमान ने 45.5 सेल्सियस को छू लिया है। स्टार्टअप इंडिया योजना का जायजा लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नई दिल्ली में उभरते उद्यमियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को देश में व्यापार को सुलभ बनाने और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार 21 अप्रैल से ट्विटर सेवा शुरू करने जा रही है। ट्विटर सेवा नाम का यह हॉटलाइन उद्यमियों को निवेश समेत सरकार से कोई भी समस्या सुलझाने के लिए संपर्क करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गई हैं। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री रूस जाएंगी। यात्रा पर रवाना होने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज ट्वीट किया और बताया कि वह मॉस्को जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के मेडिकल कॉलेज में लगी आग दुर्घटना, जिसमें भारत की पूजा कल्लूर और कृष्णा भोसले की मौत हो गई, इस दुर्घटना की अंतिम जाँच रिपोर्ट उनके एजेंडे में है। उन्होंने लिखा कि मैं श्रीनगर के भारतीय नागरिक यासिर का मामला भी उठाऊंगी, जो रूस के खजान में मारा गया था। ब्रिटेन का शाही जोड़ा प्रिंस विलियम और राजकुमारी केट मिडलटन आज आगरा में ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। इससे पहले प्रिंस विलियम और राजकुमारी केट मिडलटन अपनी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा करके आज भारत लौटे हैं। गौरतलब है कि 24 साल पहले 1992 में राजकुमारी डायना ने भी ताजमहल का दीदार किया था। प्रवर्तन निदेशालय IDBI ऋण और धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर सोमवार को करेगा सुनवाई। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। विदेश मंत्रालय ने माल्या का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 4 सप्ताह के लिए रद्द किया। माल्या से उनका पासपोर्ट वापस लेने और जब्त करने के बारे में 1 सप्ताह में मांगा जवाब। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम विषम योजना का आज दूसरा दिन था। आज इवन नंबर की कारें सड़कों पर दौड़ रही थी। दूसरे दिन योजना के तहत 400 से ज्यादा चालान काटे गए। योजना की असली परीक्षा सोमवार को होगी। 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवन नियम जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, वीरभूम जिलों में 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 343 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जापान में 7.3 तीव्रता वाले भूकंप में 19 लोगों की मौत हो गई। माशिकी शहर में बड़े नुकसान की खबरें हैं। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भूकंप प्रभावित इलाके में राहत एवं बचाव अभियान में तेजी लाने के दिए आदेश। ब्राजील की संसद के निचले सदन में बजट के हेराफेरी को लेकर राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर कल 3 दिवसीय चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले राष्ट्रपति ने संसद की सुनवाई पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतिम क्षण में गुहार लगाई, किंतु कोर्ट के जजों ने 2 के विरुद्ध 8 के बहुमत से उनकी याचिका खारिज कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने अर्जन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
आज खेले गए खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-0 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया ने 9वीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। विलियमसन न्यूजीलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विलियमसन को उनकी टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम के साथ वर्ष 2015 के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को शुक्रवार को सांस लेने में दिक्कत होने के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूटीन चेकअप के लिए दिलीप कुमार कुछ दिन तक अस्पताल में रह सकते हैं। आज सुबह उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया।